हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ठीक है कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस का जब हम मैकेनिज्म ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या क्या नीड होती है, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती है, तो उसका हम बेसिक आज देखेंगे कि किन किन की हेल्प से हम रिएक्शन मैकेनिज्म ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जब भी हम कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं, हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास रिएक्टेंट है, जैसा भी रिएक्टेंट है, जैसे ये है हमारे पास आर कोई ग्रुप और ये कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, सॉरी एडिशन है, तो हम ये एरो ऐसे एरो हेड का यूज करते हैं, जिनको हम बोलते हैं कर्व एरो नोटेशन। ठीक है, ये ऐसे नोटेशन की जाती है, डबल हेडेड होती है और एक होती है सिंगल हेडेड। इसका मतलब होता है ये जो इसको बोलते हैं डबल हेडेड, ये टेल होती है, ये हेड होता है, ये सिंगल हेडेड होती है। इसका मतलब होता है हमेशा कि यहाँ इस साइड जिधर ये एरो है, एरो लगा हुआ है, उधर हम इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये जो नेगेटिव चार्ज था ये हमने इधर ट्रांसफर कर दिया इसके पास, तो ये क्या हो गया, इसके साथ अटैच हो गया। और यहाँ कार्बन के पास जो पाई इलेक्ट्रॉन था, जो इलेक्ट्रॉन थे लूजली बाउंड थे, इनको हमने ट्रांसफर कर दिया ऑक्सीजन के पास। ठीक है, तो ये इसका एरो हेड का मतलब होता है। सिंगल नोटेशन जहां भी होती है, इसका मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहे हैं, इसका मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हम ऐसे नोटेशन दिखाते हैं कि हमेशा रिएक्शन मैकेनिज्म में ऐसे दिखाना होता है, तो इसको बोलते हैं डबल हेडेड एरो और ये होता है हाफ हेडेड एरो। ठीक है, इसका मतलब यूजुअल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। ये हम हमेशा ऐसे करते हैं, टेल हम हमेशा रखते हैं ऐसे, जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इसका हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये इधर हम हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव कराते हैं। कभी भी हम ऐसा नहीं करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है और इसको हम ऐसे कर देंगे। हम हमेशा नेगेटिव चार्ज को ले सकते हैं ऐसे, लोन पेयर को करा सकते हैं ऐसे, पाई बॉन्ड को करा सकते हैं ऐसे। ठीक है, मतलब जब भी हम ऐसे मूव कराते हैं तो टेल हमारी होती है इलेक्ट्रॉन की साइड, और इसका मतलब होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स हमने ट्रांसफर कर दिए जिस साइड एरो हेड है उसको। ठीक है, कभी भी पॉजिटिव चार्ज वैसे नहीं दिखाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव ऑलरेडी, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, डिफिशियंसी, और डिफिशियंट जब ये अपने आप ही है तो ये क्या ट्रांसफर कराएगा। ठीक है, तो ये होता है यूजुअली, इनका मीनिंग होता है हाफ हेडेड एरो और सिंगल हेडेड एरो का। अब इसका यूज हम करते हैं बॉन्ड फिजन में। जब हम होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन करते हैं और हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन करते हैं, तो हम देखो, एक होता है हमारे पास होमोलाइटिक, होमोलाइटिक और एक होता है हेटेरोलाइटिक लाइटिक बॉन्ड फिजन। बॉन्ड ब्रेकिंग बोल सकते हो इसको, या बॉन्ड फिजन बोल सकते हो। होमोलाइटिक जब भी होता है तो हमारे पास जो भी ये बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है ये, तो ये दोनों सेम होते हैं। ऐसे हम इसको दिखाते हैं कि इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसमें दो बने हमारे पास रेडिकल। ये जो बॉन्ड था, जो शेयरिंग में 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों को सेम मिल गया। ठीक है, अब जैसे क्लोरीन है, Cl2 है, कैसे लिखेंगे, क्लोरीन क्लोरीन, ये क्या कोवलेंट बॉन्ड है, शेयर कर रखा है इन्होंने। तो जब भी हम फोटोलाइट का यूज करते हैं या थर्मली यूज करते हैं, तो ये बॉन्ड फिजन होता है, ऐसे बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों की नेगेटिविटी सेम है, कोई नेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, तो दोनों को क्या मिलेगा, सेम इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन। जो शेयरिंग में 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसे मिल गया, एक इलेक्ट्रॉन इसे मिल गया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, जब भी ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती हैं, एक इलेक्ट्रॉन बचता है, इसको ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज भी बोला जाता है, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, या हम इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल ये हाईली रिएक्टिव होती हैं, ये कभी भी इस फॉर्म में नहीं रहती हैं, ये फटाफट रिएक्ट करके कुछ और प्रोडक्ट बना लेती हैं, ये एडिशन भी दिखा सकती हैं, सब्स्टिट्यूशन भी करा सकती हैं। ठीक है, तो जब भी हमारे पास होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन होता है, हमारे पास फॉर्म होता है, क्या बनती है, फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। और ये जो फ्री रेडिकल हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन, जैसे कोई दोनों डिफरेंट एटम है हमारे पास, इनमें मस्ट है एक की नेगेटिविटी ज्यादा होगी कंपैरेटिवली, एक तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा।
अगर बी की नेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट हो जाए, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को, शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को खुद अट्रैक्ट कर लेगा और ये क्या बना लेगा, ए। जब ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के बी के पास चले जाएंगे तो ए पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और बी पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि इसने क्या किया, शेयरिंग में जो बॉन्ड था उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। ये कब होगा, जब बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ए से। अगर ए की ज्यादा है तो ए पे नेगेटिव आ जाएगा और बी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, तो हम इसको इस तरह से पढ़ते हैं कि इसको बोलते हैं हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन। हेटेरो मतलब डिफरेंट, ओके, और होमो मतलब सेम। होमो का मतलब होता है सेम। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, सेम मिला दोनों को, बॉन्ड ब्रेक हुआ, दोनों को एक जैसा मिला। हेटेरो मतलब दोनों को डिफरेंट मिला, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव, ऐसे मिलता है। तो हम इसको बोलते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन और हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। अब देखो, ऑर्गेनिक रिएक्शन हम कितने टाइप की पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है हमारे पास, या तो हम सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं, है ना। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, जब हम एक किसी भी एटम को रिप्लेस कर देते हैं किसी दूसरे एटम से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। सब्स्टिट्यूशन मतलब रिप्लेस करना। जैसे आपके पास है C2H5Br, ठीक है, इसमें हम कोई भी बेस डाल दें तो ये क्या बना लेता है, C2H5OH, ओके, प्लस KBr, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। तो ये क्या बनता है आपके पास, यहाँ पे जो Br था इसको रिप्लेस किया OH ने, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब सब्स्टिट्यूशन हुआ है यहाँ पे, इसको रिप्लेस कर दिया। ऐसे ही आपके पास सपोज बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग में क्या होते हैं, हाइड्रोजन्स, ठीक है। और जब हम इनको रिप्लेस कराएंगे, जैसे कोई भी Cl2 लिया हमने, कोई हेलोजन लिया FeCl3 की प्रेजेंस में हम इसको कराते हैं, तो ये हाइड्रोजन है, इसको रिप्लेस कर देगा किसी भी हाइड्रोजन को, क्योंकि सभी सेम इन्वायरमेंट में है, सेम है सभी, तो हम उसको क्या बोलेंगे, Cl। तो ये क्या बन गया आपके पास, HCl अलग बन जाता है। तो यहाँ भी क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन हुआ है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। सेकेंड, फिर है एडिशन रिएक्शन। एडिशन का मतलब होता है जब भी हम किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड कैरिंग पे कोई दूसरी चीज ऐड कर देते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, जब हम ऐड करते हैं तो हम उनको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन हमेशा डबल और ट्रिपल बॉन्ड पे ही होता है, मतलब हमेशा अनसैचुरेटेड कंपाउंड ही एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं, इसके अलावा एडिशन नहीं होता है। अब एडिशन के लिए जैसे आपके पास ये अल्कीन है कोई भी, ठीक है, आप इस पे ऐड कर सकते हो, Br2 का एडिशन कर दो, HBr का कर दो, जिसका मर्जी एडिशन करा सकते हो, HCl का करा दो, ठीक है, HX कोई भी। तो हम क्या करते हैं, रिएक्शन सिंपल है आपकी, हम इन रिएक्शंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक पूरा एक लेक्चर इस पे होगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टाइप्स होते हैं इनके, SN1 SN2, तो उन सब के लिए अभी हम सिर्फ ये बेसिक देख रहे हैं, इसलिए हम इसको थोड़ा सा बस ये समझ रहे हैं कि रिएक्शन क्या होती हैं। उसके बाद हम इनको डिटेल में इनका पूरा एक लेक्चर लेंगे, जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत धीरे बहुत आराम से, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कितने टाइप की रिएक्शन होती हैं, उसके बाद हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो सब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो ये क्या है आपके पास, HXS फॉस। जब भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है। और हम क्या करते हैं, अभी हमने देखा कि एरोहेड, अब ये देखो ये किसके पास जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन किसको देंगे हम, ये HX है, मतलब एक की नेगेटिविटी ज्यादा है, एक की कम है, इस पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको देंगे, H को देंगे, क्योंकि जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, जिस पे नेगेटिव ऑलरेडी वो इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा, सेम चार्ज रिपेल करता है, और ये ऐसे बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन गया ऐसे, सॉरी बॉन्ड ब्रेक हो गया, H इसके पास आ गया और ये इस पे आ गया। कैसा, जब H इस पे आया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव हो गए, तो यहाँ पे क्या आया, प्लस चार्ज, और आपके पास क्या बचा, X नेगेटिव। अब ये इस पे अटैक करके क्या बना लेगा, ऐसे, ये 2 ऑलरेडी थे, HX, ठीक है। एलिमिनेशन को भी डिटेल में पढ़ेंगे, E1 E2 पायोलाइटिक एलिमिनेशन, बहुत सारे एलिमिनेशन होते हैं, सबको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये तो हमने ली
सिमेट्रिकल एल्कीन, जब हमारे पास अनसिमेट्रिकल होती है तब क्या होता है, सबको पढ़ेंगे डिटेल में। कि अभी सिर्फ इतना समझो कि ये सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है और एडिशन का मतलब क्या है, राइट। फिर आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन में क्या होता है, किसी चीज को एलिमिनेट करना, निकाल देना, उसको हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन। ठीक है, जैसे आपके पास Cl है या X, कुछ भी आप रख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और आप कोई भी बेस यूज कर रहे हो यहाँ पे OH, और बेस आपको पता है ये क्या होते हैं, K पॉजिटिव OH नेगेटिव के फॉर्म में रहता है। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन है इनके पास, अब ये क्या करता है, यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। यहाँ भी पॉसिबिलिटी है, यहाँ भी है। इनकी पॉसिबिलिटी की बात बाद में करेंगे कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्केन इज मोर स्टेबल, ऐसा क्यों होता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से ऐसे बना लेगा ये कंपाउंड। ठीक है, देखो वापस से क्या बन गई, एल्कीन। अब एलिमिनेशन और एडिशन रिएक्शन एक दूसरे के रिवर्स भी होती हैं, है ना। एडिशन में हमने क्या किया था, डबल बॉन्ड में ऐड किया था, वापस करूं तो ये बन जाएगा, इससे अगर मैं एलिमिनेट कर दूं तो वापस से आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन होती है जब हम किसी चीज को एलिमिनेट करते हैं, निकाल देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना। और ये बहुत सारी टाइप की होती है, सॉरी, E1 E2 पैरालाइटिक, सबको पढ़ेंगे लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके बारे में आराम से पढ़ेंगे। उसके बाद है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, जब हम देखो ना तो हमें रीअरेंजमेंट में सब्स्टिट्यूट कराना होता है, ना एडिशन करते हैं, ना एलिमिनेशन करते हैं। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि एक कंपाउंड है आपके पास, जैसे ये है अमोनियम NH4CNO है, राइट। इसका नाम होता है अमोनियम साइनेट। ओके, अमोनियम क्या लिखोगे, साइनेट, राइट। जब इसको हम हीट करते हैं तो ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है यहाँ से यूरिया NH2। तो देखो कंपाउंड सेम है। अब अगर एटम चेक करोगे, 2 नाइट्रोजन थे इसके पास, 2 नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन थे, 4 हैं, 1 ऑक्सीजन था, 1 कार्बन था, सेम है। सिर्फ क्या हो गया, रीअरेंज होकर दूसरा कंपाउंड बन गया। तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, राइट। जब एक किसी पर्टिकुलर कंपाउंड से कोई दूसरा बन जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट, राइट। हम इसमें सिर्फ क्या करते हैं, थर्मली, फोटोकेमिकली ऐसी रिएक्शन होते हैं, कभी हीट करते हैं, कभी फोटोकेमिकली कराते हैं, तो हम इनको क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। और देखो ये है आपके पास मैलिक एसिड सीसो ट्रांसफॉर्म भी बोलते हैं इनको। ठीक है, हीट किया है इसको तो आपके पास बन जाता है फ्यूमेरिक एसिड। ये जो COOH है इस साइड आ जाता है और ये इधर चला, ये इधर था वही रहता है। ठीक है, ये देखो एक तरह से सीसो ट्रांसफॉर्म भी बन रही है ना, तो ये बन गया इसका फ्यूमेरिक एसिड। रीअरेंजमेंट हुई बस, फ्यूमेरिक एसिड है और ये क्या था, मैलिक एसिड, राइट। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपके पास टाइप थे इसके रिएक्शन के। अब 4 टाइप की रिएक्शंस पढ़ते हो, सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे जिसमें SN1 SN2 ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। एडिशन रिएक्शन पढ़ते हैं कि कैसे एडिशन करा सकते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड पे। फिर हम एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ते हैं कि किसी चीज को एलिमिनेट करके क्या कंपाउंड बनता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रीअरेंजमेंट, राइट। रीअरेंजमेंट में क्या होता है, एक पर्टिकुलर कंपाउंड हीट करने से या फोटो लाइट की वजह से दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, रीअरेंज हो जाता है बस। ठीक है, एक्स्ट्रा इसमें हम कुछ भी यूज नहीं करते, ना कोई न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, ना कोई रिएजेंट, मतलब रिएजेंट कोई नहीं लेते, ना इलेक्ट्रोफाइल ना न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ रिएजेंट हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, या तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा, या क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। मतलब देखो इनका क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, फाइल का मतलब होता है लविंग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रोफाइल कौन होंगे, जो इलेक्ट्रॉन लविंग होंगे, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज जो होंगी उनको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, खुद ये इलेक्ट्रोफाइल हमेशा क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होंगे तभी तो ये इलेक्ट्रॉन लविंग होंगे। ओके, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, और सभी क्या चाहते हैं, जो भी मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, या जो भी रिएजेंट, जो भी कंपाउंड बनते हैं, हम क्या करते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं स्टेबिलिटी के लिए, है ना। तो ये क्या होता है, खुद अपने आप जो भी ये इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं E+ से भी दिखाते हैं और E से भी दिखाते हैं।
तो इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। डिफिशिएंट होने की वजह से ही ये इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, राइट। अब देखो ये न्यूट्रल भी होते हैं और प्लस पॉजिटिव चार्ज कैरिंग भी होते हैं। न्यूट्रल का आप एग्जांपल देखें एक बार तो समझ आएगा। जो न्यूट्रल होते हैं उन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा हुआ देखो AlCl3, राइट, ये डिफिशिएंट है। एल्यूमिनियम के पास 3 है, 3 इसे शेयर किए, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, है ना। और ऐसे ही कौन न्यूट्रल FeCl3, राइट, Bf3, ये सभी क्या है आपके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। बोरॉन के पास इसी की फैमिली से ये भी 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ऐसे ही आयरन ने भी 3 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना रखा है और 3 ही इसके पास है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, देखो ये होते हैं न्यूट्रल है और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने की वजह से ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। ये कहाँ पे अटैक करेंगी, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, ठीक है। प्लस चार्ज कैरिंग कोई भी हो सकता है, लाइक NO2 पॉजिटिव। नाइट्रेशन जब भी कराते हैं NO2 पॉजिटिव की फॉर्मेशन होती है ना, प्लस चार्ज यहाँ पे आता है। और कोई भी H पॉजिटिव, ये भी क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है। S3O पॉजिटिव, एक ही बात होती है, ये भी H पॉजिटिव देता है, ये भी H पॉजिटिव देता है। तो हम इनको क्या बोलते हैं, जिन पे प्लस चार्ज आता है उनको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज कैरिंग इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। ऐसे ही न्यूक्लियोफाइल का मतलब, न्यूक्लियोफाइल लिखो पहले, मतलब न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, फाइल मतलब लविंग। ये क्या होते हैं, न्यूक्लियस लविंग होते हैं, ठीक है। मतलब पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस पे क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है। जब ये प्लस चार्ज को लव कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इनके पास अपने आप नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि बेटा अपोजिट चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अटैक करते हैं और सेम चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट थे, मतलब इनके पास पॉजिटिव कैरिंग थी, ये पॉजिटिव कैरिंग हुए ना, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट थे, तो ये क्या करेंगे, नेगेटिव की तरफ भागेंगे। ये क्या है, इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ भागेंगे। तो ये न्यूक्लियस लविंग इसीलिए बोला जाता है इनको, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, प्लस चार्ज होता है। तो ये भी क्या होते हैं, 2 टाइप से होते हैं, न्यूक्लियोफाइल माइनस चार्ज कैरिंग और न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल कौन होंगे, जिनके पास लोन पेयर होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, लेकिन वहां पे चार्ज हम नहीं लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं उनको, न्यूट्रल। देखो लोन पेयर है इसके पास, ठीक है। लोन पेयर होने की वजह से क्या करेगा, जहां भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, जहां भी पॉजिटिव चार्ज होगा, अपना लोन पेयर डोनेट करेगा और एज ए न्यूक्लियोफाइल ये अटैक करेगा, ठीक है। H2O है, ROH है, देखो सबके पास ऑक्सीजन है, लोन पेयर है ना। तो इनको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिव चार्ज कैरिंग, ये न्यूक्लियस है तो ये क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज कैरिंग, है ना, न्यूक्लियोफाइल है। तो हम इनको क्या बोलते हैं, जैसे OH नेगेटिव, CN नेगेटिव, राइट, जिन पे भी माइनस चार्ज आता है, X नेगेटिव, RO नेगेटिव, ये सभी क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं, नेगेटिव चार्ज कैरिंग होते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे पास टाइप्स ऑफ रिएजेंट, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल की पहचान कैसे करोगे, अगर आपके पास कोई भी ऐसे लिखा हुआ है जिसपे कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, और आपको रिएक्शन के लिए रीजन दिया हुआ है, आपको नहीं पता है कि ये क्या होगा, कैसे एक्ट करेगा, तो आप क्या करोगे, उसके ऑक्टेट में, आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन काउंट कर लोगे। अगर इलेक्ट्रॉन 8 से कम है तो वो मस्ट है कि वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो क्या होगा, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, चार्ज कैरिंग इलेक्ट्रोफाइल, चार्ज कैरिंग न्यूक्लियोफाइल को आप इजीली पहचान लोगे, क्योंकि जिन पे माइनस चार्ज होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा, जिन पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो हमेशा वो क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोफाइल, राइट। तो न्यूट्रल को पहचानने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन काउंट करने होते हैं। इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, 8 से ज्यादा भी हो सकते हैं आउटर शेल में। न्यूक्लियोफाइल के पास, इनके पास हमेशा 8 से कम होते हैं, तभी तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो ये था बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ठीक है। रिएक्टिव इंटरमीडिएट नेक्स्ट लेक्चर में, तो मेरे साथ बने रहिए, और जहां भी आपको लगे कि कुछ सजेशन है आपके पास, मुझे प्लीज अपना सजेशन जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप।